वंदे मातरम। नव संवत्सर जन कल्याण न्यास भारत। संपूर्ण भारत भूमि पर अपने भारतीय नववर्ष को जन जन में मान्य कराने हेतु विगत 15 वर्षों से सतत प्रयत्नशील है। इन्हीं प्रयत्नों के कारण आज हम सब अपने भारतीय नववर्ष को अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने में सफल हो रहे हैं। प्राप्त सूचनाओं के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि आज से ठीक 15 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नववर्ष मनाने की एक विधा को विकसित करने की योजना बनी थी कि हम सब अपने भारतीय नववर्ष को कैसे मनावें। इस विषय पर हम सबके पास कोई निर्णायक ज्ञान नहीं था, इसलिए विचार पाया गया कि हम सब ब्रह्म मुहूर्त से अपने राष्ट्र की संपूर्ण सांस्कृतिक विरासत का संचालन करते हैं। इसलिए अपने भारतीय नववर्ष को मनाने हेतु सूर्यदेव भगवान की प्रथम किरण को अर्घ्य देकर अपने नववर्ष का स्वागत करेंगे। वह प्रारंभ किया गया प्रयास आज अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से जन जन के मध्य अर्घ के माध्यम से नववर्ष मनाने की प्रेरणा दे रहा है। ऐसी सूचना प्राप्त हुई है कि राजधानी लखनऊ के चारों तरफ के अनेक जनपदों में भी, वो चाहे बाराबंकी हो, सिधौली हो, सीतापुर हो या अयोध्या हो, इन सभी जनपदों में भी नव संवत्सर महोत्सव मनाने की खबरें हैं। ट्रस्ट के अध्यक्ष होने के नाते यह एक इच्छा जो हमारे मन को बार बार कचोटती है कि हमारा नैमिष धाम जो अखिल विश्व में पावन भूमि के नाम से विख्यात है, उस पावन भूमि पर अपने भारतीय नववर्ष के का कोई भी आयोजन नहीं हो पा रहा है। वहां नैमिष धाम के दायरे में निवास कर रहे एक वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र तिवारी जी उर्फ गुरु जी, जो नैमिष धाम के विकास हेतु सतत दशकों से संघर्षरत हैं, अब उन्हें सफलता मिलती हुई दिख रही है। जो 84 कोसी परिक्रमा के मार्ग और उसके प्रबंधनकर्ता समिति में मुख्य परामर्शदाता हैं, उनके अथक प्रयास से जो नैमिष धाम की शक्ल बदली जानी प्रारंभ हुई है, उसमें एक शक्ल हमारी सांस्कृतिक विरासत की विसरित व्यवस्था को पुनः लागू करने से संबंधित है। वह है हमारा भारतीय नववर्ष। भारतीय नववर्ष को मनाने हेतु सूर्यदेव भगवान की प्रथम किरण को अर्घ्य देकर हम सब अपने नववर्ष का स्वागत करें। इसमें नैमिष धाम के मठ मंदिर और उसमें निवास कर रहे सभी पूज्य संतों से निवेदन है कि वह अपनी सांस्कृतिक विरासत को बचाने हेतु आस्था के बिंदु के दायरे से बाहर निकलें। सिर्फ आस्था के बिंदुओं पर बैठकर हम अपनी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु कोई सार्थक प्रयास सिद्ध नहीं कर सकते। इसलिए हमें अपने भारतीय नववर्ष को जन जन तक पहुंचाने की श्रृंखला में नैमिष धाम की पावन धरती पर गोमती के तट पर एक महोत्सव, जिसे हम सब नववर्ष उत्सव आयोजन समिति के माध्यम से आयोजित करें, ऐसी इच्छा
नव संवत्सर जन कल्याण न्यास भारत करता है और यह भी अपेक्षा करता है कि अब देर ना करें। सीतापुर की भूमि पावन भूमि है, जहां राष्ट्र व समाज कल्याण के लिए कोई पूज्य संत अपनी अस्थियां तक दान कर देता है, कोई अपने राष्ट्र के लिए सैनिक की भूमिका में बलिदान हो जाता है। इस तरह के अमूल्य धरोहरों से, विचित्र व्यक्तित्वों से युक्त हमारी सीतापुर की धरती में सिद्ध स्थान नैमिषधाम अपने भारतीय नववर्ष के आयोजन का प्रारंभ करे। वहां के दिव्य साधु संत इस प्रयास में साथ दें। अगर कहा जाएगा तो नव संवत्सर जन कल्याण न्यास भारत के कार्यकर्ता आपकी पावन भूमि पर आकर इस आयोजन को सफल बनाने हेतु आपका साथ और सहयोग दे सकते हैं। समाज भारतीय नववर्ष मनाने के लिए तैयार है। हम सब उनके समीप जाकर कोई पद्धति का समर्पण करें। वह पद्धति सिद्ध हो गई है। अब हम सबको उस पद्धति के आधार पर भारतीय नववर्ष संपूर्ण भारतवर्ष में मनाना है। ऐसे प्रयास अवध प्रांत में प्रारंभ हो गए हैं। अगले वर्ष यह प्रयास संपूर्ण भारत में सिद्ध होंगे। इसी आग्रह के साथ हम नैमिषधाम के पूज्य संतों से आग्रह करेंगे कि वह इसकी पहल करें और गोमती तट पर इसे मनाने हेतु प्रयास करें। भारत माता की जय। वंदे मातरम।